हमारा देश भारत जिसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी विविधता भौतिक विशेषताएं इसे एक अनुपम देश बनाती है। भारत की भूमि की सतह प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है। कुछ भागों में पर्वत, कुछ अन्य भागों में मरुस्थल और कुछ मैदान है, जबकि कुछ अन्य भाग चट्टान है। भारत की मुख्य भौतिक संरचना उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा विशाल भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, उत्तरी मैदान और द्वीप समूह है। आगे हम देखेंगे यह चित्र है भारत की भौतिक संरचनाएं का चित्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। भारत के पूरे उत्तरी भाग में पर्वतों की श्रृंखला है जिसे महान हिमालय पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय पर्वतों की अधिकतर चोटियां सर्वाधिक बर्फ से ढके रहती है। इस श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। इस श्रृंखला की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां कंचनजंगा और नंदा देवी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय अधिक चोटी है। आज हम पढ़ रहे हैं भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस टॉपिक से हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाबर प्रदेश क्या है, खादर प्रदेश क्या है, डेल्टा प्रदेश क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा इससे पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पीएससी, यूपीएससी। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी मैदान, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कहा जाता है, यह मूल रूप से हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय वर्तीय क्षेत्र तथा द्वीप समूह भी आता है। जी हाँ, इसके पहले भी हमने वीडियो दिए हुए है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख रही है, उससे भी आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। यह उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, यह मूल रूप से हिमालय के दक्षिण अर्थात जो शिवालिक हिमालय है, यहाँ जो शिवालिक हिमालय है इसके दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अवस्थित है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई काप जलोढ़ के गिरिपथ में निक्षेपण से हुआ है। आइए देखते हैं यह किस प्रकार से उत्तर का मैदान बना हुआ है। जी हाँ, यह पूर्ण रूप से देखा जाए तो 3200 किलोमीटर पर भारत का उत्तरी मैदान जो है मूल रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। ये पूछा भी जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आता भी है कि भारत का जो मैदान है वह किस प्रकार से हुआ निर्माण। तो जी हाँ, यह मैदान जो निर्माण हुआ किससे निर्माण हुआ? नदियों द्वारा। आप समझिएगा बिल्कुल। ये जो काप आई है, जो काप मृदा कैसे आई है, जलोढ़ मृदा कैसे आई है, वह आई है किसके माध्यम से? नदियों द्वारा बहाया के लाया गया जो काप से निर्मित होती है। हर वर्ष देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जो झारखंड एरिया है, यहाँ पर नवीन काप हर साल बिछती जाती है। इस प्रकार से सदियों से जो बिछती हुई काप आ रही है, यह जो प्लान बन रहा है वह कोई और नहीं, वही यही है, उत्तरी मैदान कहा जाता है जिसे। यह मैदान जो है प्रायद्वीप पठार के उत्तर में अवस्थित है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि इसका विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है। जी हाँ, तो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है और यह जो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला और उपजाऊ वाला क्षेत्र है। जी हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो मैदान है, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला और सर्वाधिक उपजाऊ वाला मैदान है। NCERT के अनुसार देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है 3200 किलोमीटर मिलती है, परंतु विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न बुक्स में देखा जाए तो 2400 किलोमीटर की लंबाई प्रदर्शित हो रही है। और चौड़ाई को अगर देखा तो 150 से 300 किलोमीटर की चौड़ाई पर अवस्थित है। और अगर इसकी गहराई अगर देखा जाए, यहाँ पर जो है कई सदियों से यह काप मिट्टी बिछते आ रही है, फलता यह है लगभग 2000 मीटर तक की गहराई में यह पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान थार रेगिस्तान से जुड़ी ये 12 बातें जो आपको पता नहीं होंगी। दोस्तों, थार मरुस्थल, जिसे भारत का महान मरुस्थल भी कहा जाता है, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल के बारे में हमें आमतौर पर कम ही सुनने को मिलता है, पर आज हम आपको बताएंगे इस विशाल मरुस्थल से जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें।
दोस्तों, थार मरुस्थल लगभग 2,80,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 85% हिस्सा भारत में और बाकी पाकिस्तान में है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के इस विशाल रेगिस्तान का नाम थार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक जिला थार पारकर के नाम पर दिया गया है, और कुछ लोगों का कहना है कि थार शब्द की उत्पत्ति थल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रेत का टीला। भारत में थार मरुस्थल का 90% हिस्सा राजस्थान में है, बाकी का कुछ हिस्सा हरियाणा, पंजाब और गुजरात। पाकिस्तान में थार मरुस्थल सिंध और पंजाब राज्य में फैला हुआ है। गर्मियों में थार रेगिस्तान की रेत उबलने लगती है, जबकि सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से नीचे चला जाता है। थार में आपको रेत के टिब्बे आसानी से दिख जाएंगे। गर्मियों में तेज हवाएं रेत के टिब्बों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और टीलों को नई शक्ल देती हैं। थार में आबादी बहुत कम पाई जाती है। यहाँ मीलों दूर तक कोई गांव नहीं मिलता। थार के ज्यादातर लोग पशुपालन का धंधा करते हैं। ऊंट, भेड़, बकरी, गाय और बैल पाले जाने वाले आम पशु हैं। ऊंट बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक रह सकता है, इसलिए ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार। 3 ओर से समुद्र से घिरे एक त्रिभुजाकार भूमि के क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इसमें समुद्र तट के किनारे संकरे तटीय मैदान हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है। पठार आसपास के क्षेत्र के ऊपर उठा हुआ भूमि का एक समतल क्षेत्र होता है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप कठोर, चट्टानी और उबड़ खाबड़ है। मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है, परंतु यह क्षेत्र खनिज में घनी है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ खनिज कोयला, सोना, हीरा, लोहा, इस्पात और है बॉक्साइट है। नदियाँ जैसे महानदी कृष्णा और कावेरी यहाँ से निकलती हैं और वे वर्षा जल पर निर्भर होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में इसमें बहुत कम जल होता है। आज हम बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विषय में। किन विषयों पर इस ऑडियो आर्टिकल में हम बातें करेंगे, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। पहला होगा भौगोलिक स्थिति, दूसरा होगा अंडमान एवं निकोबार की जलवायु, तीसरा जनसंख्या एवं भाषा, चौथा अंडमान में कृषि, वन और वन्य जीव क्या क्या हैं, पांचवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के महत्वपूर्ण आइलैंड कौन कौन से हैं, छठा होगा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, सातवां प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं वहां, और आठवां आप सबका पसंदीदा यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भौगोलिक स्थिति से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 आइलैंड है, जिसमें से कुछ ही आइलैंड्स पर आबादी है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री तथा 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इन द्वीपों को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान द्वीप समूह तथा दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए अब समझते हैं कि इसकी जलवायु कैसी है। इन द्वीप समूह में भूमध्य रेखा या विषुवतीय प्रकार की जलवायु वनस्पति पाई जाती है। इन द्वीपों में दक्षिणी पंचमी और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है या दिसंबर माह के बीच में अधिकतम वर्षा होती है। कुल भूमि क्षेत्र में से 92% भूमि जो है वो वर्षा वनों से घिरी हुई है। अंडमान द्वीप समूह में स्थित प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। पहला उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान,
तीसरा दक्षिणी अंडमान और चौथा है लिटिल अंडमान। इन द्वीप समूह का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वत चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इनमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप समूह में ही स्थित है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से, म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होते हैं।